Next, we're going to learn about how do we actually use pandas with our CSV and JSON files. अब जब भी हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है, चाहे किसी प्रोजेक्ट के लिए हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, वो डेटा जब हमें मिलता है तो मेजॉरिटी केसेस में दैट डेटा इज गोइंग टू बी इन अ डिफरेंट फॉर्मेट लाइक .csv. .csv इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट्स जिसके अंदर हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा. वाई .csv? क्योंकि CSV ऐसा फॉर्मेट है जो पाइथन के साथ, इनफैक्ट R के साथ, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेजेस जो डेटा साइंस करने के लिए यूज होती है, SQL के साथ बहुत अच्छे से वर्क करता है. तो इसीलिए CSV फॉर्मेट के अंदर हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है. सेकंड सिनेरियो हो सकता है कि अगर हम API से डेटा फेच कर रहे हैं या खुद के डेटाबेस से डेटा फेच कर रहे हैं तो उस केस में वो डेटा हमारे पास SQL फॉर्मेट के अंदर भी हो सकता है. एंड उसके साथ में कई बार हमारे पास डेटा सेमी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है विच इज JSON फॉर्मेट, विच इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर फॉर्मेट जिसके अंदर डेवलपर्स डेटा को सेंड करना प्रेफर करते हैं. तो अभी के लिए ये दोनों फॉर्मेट्स हैं जिनके अंदर हम अपने डेटा के साथ डील करने वाले हैं. सो लेट्स लुक एट दिस सैम्पल डेटा. तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड 2 फाइल्स. एक है हमारी employee.data.csv, दूसरी है हमारी employee.data.json. दोनों के अंदर ही हमने सेम डेटा है जिसको स्टोर कराया है. तो यहाँ पर वो डेटा CSV फॉर्मेट में है. एंड एज वी कैन लुक एट द CSV फॉर्मेट, वैसे तो CSV फॉर्मेट के अंदर हम डीलिमिटर्स यूज करते हैं, मतलब जैसे कॉमा हो गया, जैसे दूसरे भी डीलिमिटर्स होते हैं, मतलब हम डेटा को डीलिमिटर से सेपरेट करके लिखते हैं. पर जुपिटर नोटबुक हमें डेटा टेबल फॉर्मेट के अंदर दिखा रहा है. तो सबसे पहले अपने CSV फॉर्मेट के ऊपर फोकस करते हैं. ये हमारा CSV डेटा है. अब इसी डेटा के साथ अगर हम pandas के साथ वर्क करना चाहते हैं तो लेट्स एक्चुअली वर्क विद CSV डेटा. तो इस डेटा को लोड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है विच इज pd.readcsv. रीड CSV के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी फाइल का जो नाम है वो एज द पैरामीटर पास करते हैं. यहाँ पर इनफैक्ट एरर भी आ गया, फाइल पाथ और बफर इज मिसिंग. तो हमें यहाँ पर अपनी फाइल का नाम पास करना पड़ेगा विच इज़ employee_data.csv. एंड ये जो फाइल है दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू, यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड द फाइल एंड यूज द सेम डेटा. अब इस फाइल को अगर हम रीड कर लेंगे तो इसे हम स्टोर कराने वाले हैं इन अ डेटा फ्रेम एंड वी आर एक्चुअली गोइंग टू print that data frame along with the type. तो ये डेटा है जो एक्चुअली हमारी CSV के पास अवेलेबल है. इसको हमने एज अ डेटा फ्रेम लोड कर लिया है विद द हेल्प ऑफ pandas एंड दिस वाज वेरी सिंपल. हमें कुछ बहुत फैंसी नहीं करना पड़ा. हमें pandas के अंदर बस एक सिंपल सा फंक्शन लिखना पड़ा, अपनी फाइल का नाम लिखना पड़ा एंड बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे अभी तक हम डेटा फ्रेम्स के साथ डील कर रहे थे, वैसे ही हमारे पास एक और नया डेटा फ्रेम क्रिएट होकर आ गया. अब इस डेटा के ऊपर हम डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं. तो दिस वॉज वेरी सिंपल. अब इस डेटा के अंदर हमारे पास ID थी, नेम था, एज था, डिपार्टमेंट था, सैलरी था. ऑटोमेटिकली इस डेटा के लिए हमारे पास लेबल्स भी आकर क्रिएट हो गए. तो इस तरीके से हम अपने CSV डेटा को रीड करते हैं. इसी सिमिलर फॉर्मेट में हम अपने JSON डेटा को रीड कर सकते हैं. JSON डेटा को अगर हमें रीड करना हो तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ .json, दिस इज ऑल्सो द सेकेंड फाइल दैट वी कैन डाउनलोड एंड सिर्फ रीड CSV की जगह हमारे पास रीड JSON आ जाएगा और सेम डेटा हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ अ डेटा फ्रेम प्रिंट होकर आ जाएगा. तो चाहे हम CSV से रीड कर रहे हैं, चाहे हम JSON से रीड कर रहे हैं, इनफैक्ट चाहे हम Excel से रीड करें, चाहे हम SQL से रीड करें, हमारे पास इवेंचुअली जो डेटा आएगा जिस फॉर्मेट में, वो हमारा प्रेफर्ड जो फॉर्मेट होगा दैट इज गोइंग टू बी अ डेटा फ्रेम. तो ये डेटा pandas से इंपोर्ट करके हमें ऑलमोस्ट सेम लगेगा. तो हमें बेसिकली pandas के जो फंक्शंस है उन्हें याद रखना है रादर देन एक्चुअली लर्निंग डिफरेंट थिंग्स अबाउट CSV फॉर्मेट, अबाउट JSON फॉर्मेट. ठीक है. एंड इसके साथ में हम Excel फॉर्मेट के अंदर भी डेटा को रीड कर सकते हैं. Excel फॉर्मेट के लिए हमारे पास फंक्शन चेंज हो जाएगा विच विल बी रीड Excel. सिमिलरली SQL के लिए भी हमारे पास फंक्शन होता है read_SQL, पर इन्हें बाद में जाकर हम तब देखेंगे जब हम एक्चुअली इन फंक्शंस को यूज़ करने वाले हैं. अभी के लिए जो हमारे मोस्ट यूजफुल या इनफैक्ट अभी जो सिंगल मोस्ट यूजफुल फंक्शन हमारे लिए रहेगा दैट इज गोइंग टू बी read CSV. So this is how we read the data from CSV and from JSON files.